बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो यूनिट 2 है, इसमें हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन और इनइक्वालिटीज़ का भी सोल्यूशन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a quadratic equation is a second degree polynomial equation in one variable. For example, the following equations are quadratic equations. तो इसकी जनरल फॉर्म पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें ए 0 के इक्वल नहीं होता। अगर ए 0 के इक्वल आ जाए तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहती, फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है बी एक्स प्लस सी। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें। पार्ट 1 इसका अगर देखें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ए बी और सी जो है ये रियल नंबर्स होते हैं और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए और एक्स का कोफिशिएंट बी और सी जो थर्ड टर्म है इसकी, इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं। तो कुछ हम यहाँ इसका नोट पढ़ते हैं। इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 और बी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, देन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। वेरिएबल इसमें एक्स यूज हो रहा है। If a is equal to 0, the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 becomes bx plus c is equal to 0, which is a linear equation। यानी इसमें इसकी पावर 1 आ जाती है। जब वेरिएबल की पावर 1 हो जाए तो इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। If b is equal to 0, the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 becomes ax square plus c is equal to 0, which is प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब मिड टर्म में b अगर 0 आ जाए, यहाँ पे देखें b अगर 0 के इक्वल आ जाए तो फिर ये इक्वेशन बन जाती ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स। हाउ many methods to solve the quadratic equation? Number 1 है factorization method। Number 2 है completing square method। Number 3 है using quadratic formula। and number 4 है dear students graphical method। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पार्ट 1 है इसका, 3x माइनस 1 इज इक्वल 2x स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी क्या होगी,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी इसको 0 के इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कोई इक्वेशन लिख लेता हूँ, 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस शेप में जो भी इक्वेशन होगी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसमें ये सबसे पहले x स्क्वायर होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, और नंबर 3 पे इसकी कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। 2.1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पार्ट 1 देखते हैं इसका। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि जिस तरफ x स्क्वायर हो बाकी वैल्यूज़ को भी हमने उधर शिफ्ट कर लेना है। तो 2x स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, 3x को यहाँ से मूव करेंगे इधर आके, इसकी साइन जो है प्लस की इधर -3x हो जाएगा। -1 जो है इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, +1 हो जाएगा, इधर 0 लगा देंगे। तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -3x प्लस 1, या हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इसको इधर, तो ये इक्वल ही रहेगा 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इससे कंपेयर हो जाती है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी सबसे पहले x स्क्वायर होना चाहिए, दूसरे नंबर पे मिडिल टर्म x की होनी चाहिए, और थर्ड टर्म जो है c ये कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। सेकंड पार्ट इसका डियर स्टूडेंट्स देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर हो गया, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया इक्वल। इसी तरह 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 टू द 8x, 4 3 द 12 आ गया। अब हम इन वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 8x को यहाँ से इधर शिफ्ट किया तो इसकी प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी, इस 12 को इधर शिफ्ट किया तो इसकी प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी, इक्वल 0 लिख देंगे। तो अब 2x स्क्वायर, अब ये 8x और 2x इनको देखें तो माइनस का 8x है प्लस का 2x है, तो माइनस का 6x आ जाएगा, -12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म x स्क्वायर आ गई, सेकंड टर्म जो है x वाली आ गई, और थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म। ये इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। पार्ट 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x, इस 4x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा, ये प्लस 7 इधर आगे माइनस हो जाएगा, इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो ये माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस का 8 बन जाएगा, -8x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। पार्ट 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट 4 है हमारे पास 4 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल 9x स्क्वायर। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 द 12x, 4 2 द 8 इक्वल 9x स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर इधर है तो बाकी वैल्यूज़ को भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं। 12x को इधर शिफ्ट कर लिया, प्लस का इधर आगे माइनस हो गया, -12x, और -8 इधर आगे +8 हो गया, ये +8। तो अब और इसको इधर सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, इसको इधर 0 के इक्वल, 9x स्क्वायर -12x और +8 इक्वल 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास 5 पार्ट है। 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ उसने कंडीशन दी कि x को 0 नहीं होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, इधर इसका डिनोमिनेटर x है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो इन दोनों का हम x एलसीएम ले लेते हैं। और इसी तरह हम इधर भी 5 माइनस 1/x है, इसका डिनोमिनेटर x है तो इसका 1 है, तो इसका भी x एलसीएम ले लेते हैं। इसका x एलसीएम ले लिया तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो अब हम इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2x स्क्वायर हो जाएगा, इस x के साथ 2x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x को x पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा।
इधर देखते हैं x जो है 5 से मल्टीप्लाई होकर 5x हो जाएगा, माइनस x को x से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इधर भी x है, इधर भी डिनोमिनेटर x है, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई बाय x कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय x। तो इधर भी x से मल्टीप्लाई करवा लिया, इधर भी करवा लिया। अब ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1, इधर आ गया 5x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1, इस 5x को इधर शिफ्ट कर लिया तो ये प्लस का इधर आगे माइनस हो गया, ये -1 था तो इधर आगे प्लस हो गया, इक्वल 0 आ गया। अब 2x स्क्वायर माइनस का 5x, ये मिडिल टर्म होगी, और +1 और +1 + 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 है जी, 6x + 6 ओवर 20 - x इज इक्वल टू 1 ओवर x। यहाँ भी उसने कंडीशन दी कि x को 0 नहीं होना चाहिए और 20 भी नहीं होना चाहिए। तो 6x + 6 ओवर 20 - x इक्वल 1 ओवर x। अब हम क्या करेंगे, ये 20 - x जो इधर डिनोमिनेटर है इसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 20 - x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20 - x मल्टीप्लाई 6x + 6 ओवर 20 - x इक्वल 1 ओवर x मल्टीप्लाई 20 - x। तो ये 20 - x इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 6x + 6 इक्वल 1 ओवर x, 1 जो है इससे मल्टीप्लाई हो गए 20 - x ओवर x आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई बाय x, ये x है तो दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो ये x से कैंसिल हो जाएगा और इधर x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x × 6x + 1 इज इक्वल टू 20 - x ओवर x मल्टीप्लाई x से x कैंसिल हो गया। अब ये x मल्टीप्लाई होगा 6x से, 6x स्क्वायर बन जाएगा, x 6 से मल्टीप्लाई होकर 6x बन जाएगा, इक्वल 20 - x आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं स्टूडेंट्स, 6x स्क्वायर प्लस 6x ये 20 इधर शिफ्ट कर लिया, माइनस हो गया, ये -x इधर आगे +x इक्वल 0 आ गया। 6x स्क्वायर और ये 6x और ये 1x, ये 7x हो गया, -20 इक्वल 0, हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन हम प्रीवियस क्लास 9th क्लास में पढ़ चुके। तो यहाँ पे हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। इसका मेथड मैं ज़रा थोड़ा सा आपको दोबारा रिवाइज करवा दूँ। सबसे पहले हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवाना है 6 को इसके कोफिशिएंट 1 से, तो ये हमारे पास -6x² हो जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन 1 होती है। मिडिल टर्म हमारे पास जो है -x है, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन होती है। तो अब हमने क्या करना है, ये वाला जो 6 है इसके हम ना फैक्टर लेते हैं, 1 6 2 3, तो इसके ये फैक्टर हैं 1 2 3 6, ये इसके फैक्टर हैं। अब हमने यहाँ से वो फैक्टर लेना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, और दोनों से यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी ये 6 आ जाएगा। लेकिन वो फैक्टर हमने यहाँ से चूज करना है जिसको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -x सेकंड कंडीशन आनी चाहिए। अगर हम इसको लेते हैं 6 और 1 को, ये या तो 7 बन जाएगा या फिर 5 बनेगा। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 बन जाएगा, 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 बन जाएगा, इसलिए ये फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। इस फैक्टर को अगर हम देख लें 2 × 3 ये 6 हो जाएगा। अब इसको अगर हमने -1 बनाना है तो हमें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, इसके साथ प्लस लगाना पड़ेगा। तो -3 और +2 -1 आंसर यानी मिडिल टर्म आ जाएगी। तो इसके साथ मिडिल टर्म में x है तो ये x लगेगा। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने ये चूज़ कर लिया कि ये फैक्टर होगा। इसमें बड़ा नंबर पहले लिखना है, 3 और 2 बाद में लिखना है। अब इसमें इसके साथ प्लस लगेगा, इसके साथ माइनस लगेगा, और इस मिडिल टर्म में x आ रहा है, इसके साथ x लगाएंगे, इसके साथ भी x लगाएंगे।
तो ये हमारे पास मिडिल टर्म के फैक्टर ब्रेक हो गए। अब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 3 टू द -6x² बनेगा, जो कि हमारे पास कंडीशन नंबर 1 थी। अगर हम इन दोनों को -3x में से +2x माइनस कर दें तो हमारे पास -x बन जाएगा, जो कि हमारे पास कंडीशन 2 थी। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई हमारी। तो इस तरह हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब देखते हैं, ये दोबारा से आपको रिवाइज करवा दिया फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इसके फैक्टर्स ब्रेक कर लेते हैं। -3x + 2x -6 = 0। अब यहाँ से इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है x कॉमन आ गया, x - 3 आ गया, +2 और यहाँ से कॉमन ले लिया 2 कॉमन आ गया, इंटू x - 3 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये x - 3 और ये x - 3 एज अ कॉमन आ गया, x - 3 और यहाँ से हमारे पास x बच गया और यहाँ से 2 बच गया, x + 2 = 0। x - 3 और x + 2 दोनों का जो प्रोडक्ट है 0 के इक्वल है। तो यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ AB = 0, देन A = 0 एंड B इज आल्सो इक्वल टू 0। यानी इसको हम सेपरेटली A और B को अलग-अलग 0 के इक्वल लिख सकते हैं, ये पॉसिबल है। अच्छा, अब x - 3 को 0 के इक्वल लिख लिया, इसी तरह x + 2 को 0 के इक्वल लिख लिया। तो इस -3 को इधर शिफ्ट किया तो ये +3 हो गया, इस 2 को इधर शिफ्ट किया तो ये -2 हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन सेट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं इसका। इसलिए सोल्यूशन x की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। x की वैल्यू है 3, x की वैल्यू -2। सोल्यूशन सेट में हम 3 और -2 लिखेंगे। ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सोल्यूशन सेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है x² + 3x - 28 = 0। अब इसको अगर हम देखें, 28 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -28x² होगा, जो कि हमारे पास कंडीशन 1 है। और मिडिल टर्म इसकी हमारे पास +3x है, ये कंडीशन 2 है। अगर हम 28 के फैक्टर देखें तो 1 और 28 होगा, 2 और 14 होगा, 3 नहीं होगा, 4 और 7 होगा, 5, 6, 7 कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। अच्छा, अब इसमें से 28 और 1 जो है ये 3 नहीं बन सकता, इसलिए ये फैक्टर नहीं होगा। 14, 2, 16 होगा या फिर 12 होगा, ये फैक्टर भी नहीं होगा। 4 और 7 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 28 होगा, 7 में से 4 को माइनस कर लें तो +3। तो अब हमें +7 लिखना होगा, 7x - 4x लिखना होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -28x² हो जाएगा, और +7 में से -4 करेंगे तो +3x। दोनों कंडीशंस को ये पूरा कर रहा है, ये फैक्टर जो है। तो ये इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। x² + 7x - 4x - 28 = 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लिया, x + 7 आ गया, यहाँ से -4 कॉमन ले लिया, x माइनस माइनस प्लस हो जाए, 4 7 28। इसको इस पर डिवाइड करवाते हैं, जो कॉमन होता है उसको डिवाइड कर रहा होता है, = 0। तो x + 7 आ गया यहाँ से, ये और ये कॉमन, और यहाँ से x आ गया और ये -4 = 0। इनको सेपरेट 0 के इक्वल कर लेते हैं। x + 7 = 0, x - 4 = 0। अब 7 को इधर शिफ्ट कर लिया, -7 हो गया, और ये 4 जो है माइनस का इधर आके +4 हो गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास, ये सोल्यूशन सेट हमारे पास -7 एंड 4 आ गया। नेक्स्ट पार्ट 3 करते हैं स्टूडेंट। 6x² + 13x - 5 = 0। अब 6 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये -30x² होगा। मिडिल टर्म इसकी +13x होगा। 30 के फैक्टर ले लें, 1 एंड 30, 2, 15, 3, 10, 4, 5, 6, 5, 6 द 30, और बस यही है। अच्छा, अब इसमें कौन सा फैक्टर लेना पड़ेगा हमें कि 13 भी हो। तो ये तो 13 पॉसिबल नहीं है, ये 13 हो जाता है, लेकिन दोनों के साथ अगर हम प्लस लगा लें तो ये 13 हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस का 30 चाहिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट +30 आएगा, ये फैक्टर भी नहीं होगा। तो 5, 6 ये 11 होगा या फिर 1 होगा, ये भी नहीं होगा।
तो हमारे पास ये फैक्टर है 15 और 2। अच्छा, यहाँ प्लस लगाना होगा, यहाँ माइनस। 15 में से 2 माइनस कर लेंगे, प्लस का 13 आ जाएगा, सेकंड कंडीशन भी आ जाएगी। तो 6x² प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दोनों में से 3x कॉमन आ गया, 3 टू द 6 और x² में से x कॉमन ले लिया, x आ गया। 3 को 15 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया। अब यहाँ से 2x माइनस 5, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो या वहाँ से 1 कॉमन ले लिया जाता है, और माइनस की साइन है तो माइनस की साइन यहाँ आ जाएगी। इनटू 1 कॉमन है तो 2x प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 2x प्लस 5 और ये 2x प्लस 5 एज अ कॉमन ले लिया, यहाँ से 3x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब सेपरेट इनको कर लिया, 0 के इक्वल 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे जी, हम 2x इक्वल है, इस 5 को इधर शिफ्ट किया, माइनस 5 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 2 को इधर शिफ्ट किया, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया, x की वैल्यू हमारे पास माइनस 5 और 2 आ गई। अब इसको देखते हैं, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ओवर 3, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 5 ओवर 2 और 1 ओवर 3, इसको हमने एज अ सोल्यूशन सेट लिख लिया। माइनस 5 ओवर 2 1 ओवर 3, ये दोनों x की वैल्यूज हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट 4 है, x² माइनस 3 ओवर 2x इज इक्वल टू 9/2। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो 2x² मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी 2 है डिनोमिनेटर, यहाँ भी 2 है, तो हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये इसको 2x² कर दिया इसने, यहाँ हुआ तो 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, 3x आ गया हमारे पास। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो कैंसिल हो गया, 9 आ गया। अब इस 9 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे, 2x² माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 9 टू द 18, हमारे पास माइनस 18x² आ गया। मिडिल टर्म इसकी हमारे पास है माइनस 3x होना चाहिए। तो 18 के फैक्टर हमारे पास 1, 18, 2, 9, 3, 6, ये इसके फैक्टर्स हैं। कौन सा फैक्टर हमें लेना पड़ेगा, 6 और 3 का। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 6 के साथ माइनस लगाना होगा, इसके साथ प्लस, माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3x आ जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 18x² आ जाएगा। तो माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लिया 2x इंटू x माइनस 3 प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 आ गया, 3 3 द 9 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 एज अ कॉमन, और यहाँ से 2x प्लस 3 आ गया इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट हम 0 के इक्वल कर लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड 2x, 3 इधर आके माइनस हो गया, और ये 2 यहाँ से इधर आके डिवाइड हो गया। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 3 एंड माइनस 3/2 एज अ सोल्यूशन सेट आ गया। हमारे पास 5 पार्ट है, 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 इक्वल 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड माइनस 5। यहाँ उसने कंडीशन दी कि x को 2 भी नहीं होना चाहिए, माइनस 5 भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं, इसका डिनोमिनेटर x माइनस 2 है, इधर x प्लस 5 है। दोनों तरफ जो डिनोमिनेटर हो ये एज ए एलसीएम हम लेते हैं और दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 एंड x प्लस 5 ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर x माइनस 2 x प्लस 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 इक्वल 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5, x माइनस 2 x प्लस 5। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये x माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 5 और 3x माइनस 8, x प्लस 5 और 3x माइनस 8 यहाँ आ गया, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये x प्लस 5 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 5x माइनस 2 और x माइनस 2 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x को 3x से 3x², x को 8 से तो माइनस 8x, अब 5 को 3 से 5 3 द 15x और 5 8 द माइनस 40। अब इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5x² आ जाएगा, 5 टू द 10x आ जाएगा, 2x आ जाएगा माइनस 2x, 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप देखते हैं स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर, ये 15 में से 8 को अगर माइनस कर दें तो प्लस 7x आ जाएगा और ये माइनस 40 इक्वल ये 5x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12x प्लस 4 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 और इधर वाली तमाम वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं और ये इनकी साइन चेंज कर देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7x माइनस 40 प्लस 40। अब हम क्या करते हैं, 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को माइनस करते हैं, 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस 12x माइनस 7x माइनस 19x और ये प्लस 40 और प्लस 4 44 आ गया। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो इसको इस पूरी इक्वेशन को इधर लिख लेते हैं और ज़ीरो के इक्वल कर लेते हैं, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 44 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 88 आ जाएगा, 88x स्क्वायर। 88 के अगर हम फैक्टर देखें तो 11 और 8 आएगा। इन दोनों को अगर हम इसके साथ भी माइनस लगा दें, इसके साथ भी माइनस, तो ये माइनस 11 माइनस 19 बन जाएगा, जो कि मिडल टर्म होगी, मिडल टर्म। और ये प्लस का है, अब दोनों का प्रोडक्ट जो है अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 88 आ जाएगा x स्क्वायर। इन दोनों के साथ x लगा देंगे, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो माइनस का 19x आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास 88x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हुई, माइनस 11x माइनस 8x प्लस 44 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं यहाँ से इन दोनों में से देखें तो x ही कॉमन बनेगा, x कॉमन ले लिया, यहाँ से 2x रह गया और यहाँ से x कॉमन माइनस 11, यहाँ से दोनों में से 4 कॉमन बनता है, 4 कॉमन ले लिया, 4 टू द 8, 2x आ गया, ये माइनस है तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगी और ये 44 को 4 पे डिवाइड करें तो 11 आ जाएगा। ये हमारे पास ये वाला और ये वाला फैक्टर जो है ये एज अ कॉमन आ गया, 2x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट हम इक्वल 0 के ले लेते हैं, 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 11 इधर आगे 11 हो गया और नेक्स्ट स्टेप में ये 2 भी इधर आया, यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो 11 ओवर 2 x की एक वैल्यू आ गई। इधर देखते हैं माइनस 4, तो ये इधर शिफ्ट करेंगे प्लस 4, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 11 ओवर 2 एंड 4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट 6 है हमारे पास, लास्ट पार्ट है। 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 3 इक्वल 1 ओवर 35। यहाँ भी उसने कंडीशन दी कि x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 एक्स प्लस 3 इधर डिनोमिनेटर है और यही हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका ये डिनोमिनेटर जो है इसका एलसीएम बन जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब हम क्या करते हैं, इस पे इसको डिवाइड करते हैं इस पे, x माइनस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 जो है ये 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट x प्लस 3 पे डिवाइड करवाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ x माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, माइनस की साइन ये आ जाएगी। इस तरह 1 ओवर 35 है, ये भी वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, तो ये हम देखते हैं ये मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस 3 आ जाएगा, ये माइनस x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास x माइनस 1 एक्स प्लस 3 एलसीएम है इक्वल 1 ओवर 35। अब हम x माइनस 1 एक्स प्लस 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 एक्स प्लस ऑन बोथ साइड्स। इधर भी मल्टीप्लाई करवाया और इधर भी करवाया, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 इससे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जो था हमारे पास ये माइनस एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 1 ये हमारे पास 4 आ जाएगा इधर। तो इस तरफ अगर हम देखें तो ये मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको, 1 से 1 x माइनस 1 आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा और नीचे 35 आ जाएगा। अब इस 35 को यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4 के साथ, तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो गया, 35 मल्टीप्लाई 4, इधर x माइनस 1 एक्स प्लस 3 आ गया और इधर अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये इसको कैंसिल कर देगा। तो अब हमारे पास 4 को अगर 35 से मल्टीप्लाई करें तो 140 आएगा। ये करके देख लेते हैं, 35 मल्टीप्लाई 4, 4 5 द 20, 2 4 3 द 12 एंड
14 140 आ गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो x को x से x स्क्वायर, x 3 से 3x, -1 को x से -x, -1 3 से 3, x स्क्वायर 3x में से x गया तो 2x, -3, इस 140 को इधर शिफ्ट किया -140, तो x स्क्वायर प्लस 2x, ये इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये -143 आ गया। तो अब इसको अरेंज कर लिया, इसको इधर शिफ्ट कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -143, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 143 एक्स स्क्वायर, 143 को अगर हम 11 पे डिवाइड करें तो 13 आ गया। 13 में ये इसके दो मिडिल टर्म के फैक्टर बन गए, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास मिडिल टर्म आ जाएगी प्लस 2x। तो 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ से 11 कॉमन लिया, माइनस का x, माइनस माइनस प्लस, इसको 143 को 11 पे डिवाइड किया, 13 आ गया, तो ये 0 के इक्वल। अच्छा, अब x प्लस 13 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से x आ गया माइनस 11 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल लिख लिया सेपरेटली, x प्लस 13 इक्वल टू 0, तो x माइनस 11 इक्वल टू 0। 13 को इधर ले आए तो ये माइनस का आ गया 13, और -11 को इधर ले आए तो 11 आ गया। x की ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, तो जिनको हमने एज अ सोल्यूशन सेट लिख लिया। स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन सीखेंगे।